आज कुछ लोग झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर के काफ़ी उत्सुकता जता रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और उसकी खुश होने का रीज़न मात्र एक है, राहुल गांधी। उसे लगता है कि वहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं और वहाँ ये सब हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की घेरने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ सरकार है जेएमएम की, और सिर्फ एक पार्टी नहीं, 4 पार्टियां यानी गठबंधन की सरकार है झारखंड में। और आप इस बात से खुश हो रहे हो, कांग्रेस शासित राज्य में इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हो, बेतुक की बातें कर रहे हो। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, जिस प्रोटेस्ट की इतनी तारीफ की जा रही थी, कंपेयरिंग की जा रही थी दिल्ली के जंतर मंतर से, कि दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्टर नहीं थे, आतंकवादी थे, बांग्लादेश से आए हुए आतंकवादी थे, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे, यह युवा को युवा नहीं थे। तो आज झारखंड में यह जो दंगे फैला रहे हैं, उन्माद को उत्सुकता दे रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कौन है इसके आड़ में छुपा हुआ? मैं बताता हूँ आपकी किसकी साजिश है, कौन यह गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों आई नौबत झारखंड पुलिसों को? आखिर ऐसी भी क्या नौबत सिचुएशन उसके ऊपर आ गई कि उसे लाठी डंडे चलाने पड़े, टीयर गैस छोड़ना पड़ा स्टूडेंट को? हालांकि सबको पता था कि शांति से यह प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे देश में हर एक युवा को बताया जा रहा था, देखिए कैसी प्रोटेस्ट है झारखंड की। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इतना उग्र रूप ले लिया? ये सब बातें बताऊंगा कि किसकी हाथ है, कौन है इसकी देन। बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, तो प्रोटेस्ट किस लिए हुआ आपको पता ही है, नीट पेपर के लीक को लेकर के। हालांकि गवर्नमेंट इन बातों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, ये मान ही नहीं रही थी कि नीट जैसी पेपर भी कोई लीक हुआ है। इसके वजह से आंदोलन करना पड़ा था। तो उसके सपोर्ट में मुझे बताएं कितने बीजेपी के लोग आए। और आज जब यही, मैं मानता हूं झारखंड के सारे स्टूडेंट जितने भी युवक हैं सब सही है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, वहाँ कोई पार्टी भी तो नहीं गया, किसी पार्टी ने हस्तक्षेप भी नहीं किया, अदर पार्टी। फिर इन युवकों के बीच में, झारखंड युवकों के बीच में यह बीजेपी की झंडा लहराई कैसे? मैं ये जानना चाहता हूँ, इतनी हमदर्दी कैसे हो गई छात्रों को लेकर के? बीजेपी में उत्साहित भरी ये जोश, उमंग, जुनून कहाँ से आ गई जो बच्चों को साथ देने चले? अगर वही जोश जुनून था आपके अंदर, जज्बा था, तो आप जंतर मंतर पे क्यों नहीं गए? तब जानते कि आप भी युवाओं के साथ हैं। दोहरा चार चरित्र, यह सब एक सोची समझी राजनीति खेली जा रही है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। आज जो भी हुआ है ना, वो जो शांति से प्रोटेस्ट चल रहा था वही चल रहा था। कुछ उपद्रवियों के द्वारा, कुछ इस दंगे को फैलाने में, झारखंड प्रोटेस्ट के दंगे को फैलाने में तुच्छ पार्टियों की हाथ है, कुछ दंगइयों की हाथ है, जिसके वजह से यह हुआ है, न कि वहाँ के छात्रों के लेकर हुआ। इसे जानते हैं, अभी हम दिखा रहे हैं। हालांकि कौन नहीं जानता है इस शख्स को, यह है अमन चोपड़ा। हालांकि दिन रात टीवी पे भौं 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 करता है, हालांकि हिंदुस्तान के हर एक बच्चा जानता है कि कौन है ये कुत्ते, अमन चोपड़ा। इसकी घटिया सोच, इसकी जो मानसिकता है, ये हमेशा एक दूसरे को लड़ाने के व्यू में ही रहता है। हमेशा ये सोचता है कि कैसे हम अपने टीआरपी को बटोरें, टीवी पे एक दूसरे को लड़ाएं, लोग मरे कटे। जब भी इसके जुबान से निकलता है जहर ही निकलता है, आपको भी पता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, फलाने ठिकाने, ये तो सबको पता है। जब प्रोटेस्ट दिल्ली चल रहा था वहाँ तो नहीं गया, ये टीवी पर से भौंक रहा था कि युवाओं के लिए हाँ, खाने का फंडिंग विदेश से हो रहा है, पीने की फंडिंग विदेश से हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, जुनैद क्यों बांट रहा है? देखिए इसकी नफरती मानसिकता। मुस्लिम को घसीटना ही है किसी भी मामले में। कहता है कि यह जुनैद कौन होता है खाना बांटने वाला, यह क्यों बांट रहा है? यार तुम्हें क्यों जलन हो रही है? यदि तुम कुछ कर नहीं सकते तो जो कर रहा है उसको क्यों उसके खिलाफ क्यों हो रहे हो? और यही बोल रहे थे झारखंड आकर के कि आज कहाँ गया जुनैद, लेकिन देखिए उस शख्स को वहाँ भी पहुँचा वो। हालांकि उसके अंदर नफरती जैसा चीज़ें नहीं है, नफरत फैलाने का एजेंडा नहीं है उसके अंदर। वह सिर्फ युवाओं को लेकर के क्या सच्चाई है उसके साथ को लेकर के ही हेल्प किया उसने, बच्चों का, नवयुवकों का साथ दिया। लेकिन वहाँ यह अमन चोपड़ा वहाँ भी जाके यही नफरतें फैलाया
वहाँ भी जाके मंदिर मस्जिद किया कि देखिए आज झारखंड में कोई विदेशों से फंडिंग नहीं हो रही, यह मंदिर से खाना आ रहा है, यह फलाने जगह से खाना आ रहा है। अरे भाई तुम कौन हो? तो मतलब जिसके माइंड में इतनी जहर, इतनी नफरत फैला हो, वो आखिर क्या करने पहुंचा झारखंड प्रोटेस्ट में, ये मुझे बताएं। इतने जहरीले इंसान, इतने दंगई इंसान, जिसके जहन में एनी टाइम जहर जैसी शब्द ही हो, और जब भी उगलता है जहर ही उगलता है, तो कहीं ना कहीं एक ही मकसद था उसका कि उस प्रोटेस्ट को, दंगा को भड़काने का, बढ़ाने का। उस मकसद से इसने वहाँ पहुंचा ताकि उसको उग्र बनाया जाए, उस प्रोटेस्ट को, और एक अलग रूप दिया। आइए इसकी देखिए एक और घटिया हरकत हम दिखाते हैं। वहाँ पहुँचता है तो एक आदिवासी जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट में पहुँचे थे, उससे क्या सवाल करता है? उससे सिर्फ जज करके कि ये तो आदिवासी है, इसके पास क्या ही नॉलेज होगा, और वहाँ भी जाके इस तरह के नफरती मानसिकता वाली सवालें करता है। बताइए कितनी नफरत, ये भौंसरी क्या ही क्या। लेकिन अगला शख्स कोई ऐसा नहीं था कि तुम्हारी ये छोटी सी क्वेश्चन से चुप हो जाए। भाई उसके अंदर भी जिगरा था, बंदे ने मुंह पे खुल के थूक दिया। लेकिन ये सुधरने वाले। और दिखाते हैं हम आप ये कौन लोग, कहाँ से आए ये लोग। गाड़ियाँ भर भर के लाया गया है झारखंड के प्रोटेस्ट में। ये दो दिन पे, क्योंकि इतनी लंबी चल रही थी वहाँ का प्रोटेस्ट, सब शांति से चल रहा था। ये 2 दिन में इतना उग्र कैसे हुआ? देखिए ना, यहाँ है इसकी प्रूफ। गाड़ियाँ भर भर के लाया गया है। ये है मेन साजिश, वही नहीं। यहाँ देखिए ये कौन है भाई साहब, स्टूडेंट है। पूरी वीडियो दिखाते हैं इसकी, कहाँ तक इसकी लिंक है, और आप जज कीजिए कि क्यों आया ये यहाँ पे। कौन है? तो हाँ, कुछ भाइयों ने कमेंट किया था मेरे पुराने वीडियो पे, जब मैं जंतर मंतर वाली वीडियो बनाया था, कि झारखंड प्रोटेस्ट पे क्यों नहीं बोलते हैं, उस पर भी वीडियो बना लीजिए। देख लो भाई, ये है तुम्हारी हकीकत, ये भी देख लो, इसे भी बना दिया, और आके कमेंट करो, समझे। ओह, मैं हूँ आपका भाई संजय प्रसाद, और अभी आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल एएपी ब्लॉग्स। वही आप हमें यदि हमारे फेसबुक आईडी संजय प्रसाद के नाम से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाइयों तक, ताकि और भी लोग इस सच्चाई को गहराई से जान सके, आखिर हकीकत क्या है। और ऐसे दोहरा चरित्र वाले इंसानों, इन दोगलों को, ऐसे प्रोटेस्टर्स को बाहर खींचकर फेंक देना चाहिए। धन्यवाद।